डिसिलेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्षय पात्र के बारे में। पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा कि सूर्यदेव ने युधिष्ठिर यानी पांडवों को अक्षय पात्र दिया। अक्षय पात्र क्या होता है? ऐसा पात्र जिसमें कोई भी वस्तु समाप्त न हो, कभी जितना भी आप उससे निकाले फिर ऑटोमेटिक वो यानी कि उससे भर जाए। ये जब यानी कि वो लोग वन में थे तो उन्हें अक्षय पात्र मिला था सूर्यदेव के द्वारा युधिष्ठिर को। और अगर जब भी उन्हें जरूरत होती थी अन्न जल की तो उसमें से जो है यानी कि अन्न जल निकालते थे, फिर उसके बाद उसमें अन्न जल प्राप्त करने का और क्षमता उसमें हुआ करता था। जब भी कोई ऋषि मुनि या किसी को भी भोजन कराना होता था उससे वो जितना चाहे निकाल सकते थे। उसी प्रकार अक्षय पात्र जो है यानी कि समाज में एक फाउंडेशन भी है, एनजीओ भी है, जो गैर सरकारी संगठन है जो स्कूलों में यानी कि मिड डे मील यानी कि भोजन उपलब्ध कराती है बच्चों को, कि शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में उसे यानी कि भोजन के कारण, भूख के कारण वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए ये फाउंडेशन तैयार किया गया था। लेकिन आज हम लोग चर्चा उस अक्षय पात्र के बारे में नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसा अक्षय पात्र के बारे में बात कर रहे हैं कि हर इस विश्व के हर व्यक्ति के पास एक ऐसा अक्षय पात्र हो जिसमें वो उस अक्षय पात्र वो सिर्फ उनको अपने आप बनाना होगा। ऐसा अक्षय पात्र कि जिसमें इतना धन हो कि जब चाहे वो अपना जीवन यापन के लिए उससे धन निकाल लें और कुछ दिन के बाद जो है ना उस अक्षय पात्र में ऑटोमेटिक धन बढ़ जाए। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो सबको अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाना होगा, एक गोल बनाना होगा कि समाज को हम क्या देके जाएंगे, समाज के लिए हम क्या करेंगे। एक निश्चित लक्ष्य, जीने की वजह सबके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही ये प्रक्रिया चालू होती है। सबसे पहले सभी बच्चों को जो है ना बचत और निवेश करने सीखना होगा। कोई भी बचत जब हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? बचत जो होता है आने वाले समय में उस पैसे को खर्च करना है। कब करना है? कोई शॉर्ट टर्म में होता है, कोई लॉन्ग टर्म में होना है, कोई मध्यम टर्म में होता है। कोई पैसे को जो है हम 6 महीने बाद खर्च करना चाहते हैं, किसी पैसे को 5 साल के बाद हमें जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम पैसे को बचाते हैं। और कभी कोई ऐसा बचत होता है जो हमें 20 साल के बाद चाहिए होता है। अगर सिर्फ हम बचत करके उन पैसों को रखते हैं तो वो बढ़ता नहीं है, महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बहुत सारा धन कमा भी ले, अपने बच्चों के लिए रख भी ले, अगर वो धन का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया गया है, उसको निवेश नहीं किया गया है, वो बढ़ नहीं पा रहा है या उसे पता नहीं है कि अक्षय पात्र क्या होता है, तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं और एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें सभी बच्चों को अक्षय पात्र कैसे तैयार करें ये बताना होगा। ये सिर्फ नहीं है कि भोजन, हर चीज के लिए जब जहां पैसे की आवश्यकता होती है आप उस फंड से आप पैसे निकाल के आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद उस फंड में इतना पैसा होना चाहिए कि वो महंगाई दर को बीट करे, उतना पैसा उसमें बढ़ना चाहिए। वही अक्षय पात्र सभी को तैयार करने की आवश्यकता है। जब तक सभी व्यक्ति ये नहीं समझेंगे कि हमें अक्षय पात्र क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा पात्र जिसमें कभी भी यानी कि धन या कोई भी वस्तु समाप्त ना हो, क्योंकि कोई वस्तु खरीदने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोई ऐसा अकाउंट हमें बनाना होगा जिसके माध्यम से जो है ना अगर उससे हम साल भर का यानी कि पैसा निकाल के उसको खर्च करने के लिए डालते हैं तो जितना रुपया हम खर्च किए उससे दोगुना कम से कम उसमें और भर जाए, जिसके कारण जब भी उससे हम पैसा निकाले वो और भरता चला जाए। जिस तरह पौराणिक काल में युधिष्ठिर को वो पात्र मिला जिससे वो भोजन यानी कि दूसरों को करा सकते थे या खुद भोजन कर सकते थे, तो वो फिर यानी कि उसे जितना चाहे निकाल सकते थे, वो समाप्त नहीं होता था। अगर सबके पास कोई ऐसा अक्षय पात्र मिल जाए, ऐसा मिल जाए जहां पे जो है ना कि वो जब भी उसे कुछ निकाले फिर ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद बढ़ जाए। हमारे मंथली एक्सपेंसेस, हमारा मंथली खर्च या साल का जो भी खर्च है, अगर एक बार हम उससे निकाल लें, उसके बाद धीरे धीरे अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो धीरे धीरे वो जिसमें जितना हुआ नहीं कि उसका सीमा है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें एसेट और लायबिलिटी को सीखना पड़ेगा, संपत्ति और दायित्व को सीखना पड़ेगा। सभी बच्चों को जब तक ये पता नहीं होगा हमको कितना खर्च करना है, कितना दान करना है, तब तक जो है ना कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और ना ही वो अक्षय पात्र बना सकते हैं। इसीलिए हमारी संस्था हर स्कूल में, हर कॉलेज में जा रही है और बच्चों को अक्षय पात्र कैसे बनाए ये बता रही है। सभी को अक्षय पात्र
जिसके कारण जो है ना कि समाज की जितनी भी परेशानियां वो दूर हो सकती है अगर वो सही तरीके से अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, जिसके माध्यम से उससे हम पैसा निकाल के खर्च करते हैं, तो फिर परेशानी बाद में नहीं आती है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक पैसा आ रहा है फिर से। यानी पैसिव इनकम जनरेट करने हर बच्चों को सीखना होगा। पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, जस्ट लाइक समझ लीजिए एक अक्षय पात्र हम तैयार कर लेते हैं कि शुरुआती दौर में मेहनत किए, बहुत मेहनत किए और धन कमाते गए और उसको निवेश करते गए और अपने खर्च पे कंट्रोल किए कि हमें जो भी हम पैसे को बचा रहे हैं वो खर्च करने के लिए होता है। कोई पैसा शॉर्ट टर्म में खर्च करने के लिए होता है और कोई लॉन्ग टर्म में खर्च करने के लिए होता है। सिर्फ उसको अगर हम एफडी में या बचत खाते में रखते हैं तो वो बढ़ता नहीं है। किस प्रकार पैसे को रखना है, कैसे उसको निवेश करना है, ये हमारी संस्था आप लोगों को सिखाएगी। आप हमारे कुछ वीडियोज में भी पहले देख चुके होंगे कि कैसे कैसे हमको पैसे को रखना है, कैसे संभालना है, कैसे फैमिली के पुरखों से जो संपत्ति में मिलती है कैसे उसको संभाल के रखना है और कैसे उसको यानी कि ऐसा इस तरीके से निवेश करना है ताकि वो जो है ना हमेशा बढ़ते रहे, एक अक्षय पात्र की तरह, जहां से जितना भी हम धन अब निकालते हैं वो ऑटोमेटिक फिर फुलफिल हो जाना चाहिए। तभी संसार की सभी समस्याओं का समाधान होगा। बच्चे जब यानी 15 से 35 साल की उम्र के होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, बीच में उसकी शादी होती है, उसकी शादी के टाइम तक में ही उसे एक अक्षय पात्र बनाना होगा, एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना होगा जिसमें हम शुरू में मेहनत करके और अपने खर्चों को कंट्रोल करके उसमें बचत करेंगे। बचत का मतलब ये नहीं है कि भाई हम अपना यानी कि जिंदगी से इसे नहीं जिएंगे, जीना है, लेकिन शुरू में जो बचत आज का है वो भविष्य में लॉन्ग टर्म में हमको यानी कि निवेश के माध्यम से एक अक्षय पात्र तैयार होगा, जिससे हम जितना भी पैसा निकालेंगे फिर उसके बाद जो है ना कि वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब तक सभी ये नहीं करेंगे तो उसके साथ जीवन में परेशानियां आती रहेंगी। हम ईएमआई पे या लोन लेके कोई भी अपनी जरूरतों को जो आज ही पूरा करना चाहते हैं, हमें जो वस्तु बाद में खरीदना था, जब हम वो कमाई से पहले ही हम उसको ले लेते हैं और फिर उसको चुकाते हैं। ये प्रक्रिया सरासर गलत है और बेवकूफाना है, जो तनाव हमारे जीवन में पैदा करती है। अगर तनाव मुक्त और टेंशन फ्री लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो अपने खर्चों पे शुरुआती दौर में कंट्रोल करना होगा, आपको बचत करना होगा और बचत के पैसों को सिस्टम से निवेश करना होगा। जब तक आप सिस्टम से पैसों को निवेश नहीं कीजिएगा, आप सुखी संपन्न कभी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आज से ये प्रण ले लीजिए, पहले जब तक हम एक अक्षय पात्र तैयार नहीं कर लेंगे जिसके माध्यम से हमारा जीवन सुखमय होगा, तब तक हम लोग जो है ना कि बचत करेंगे और निवेश करेंगे। लग्जरी लाइफ हमें जीना है। कब जीना है? जब कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं उसको हम 2, 4 या 10 बार खरीदने का मेरे कैपेसिटी नहीं हो जाए, उस वस्तु को अभी नहीं खरीदना है। पहले जो है ना हमें जो है अपना जो भी हम गोल बनाए हैं, जो लक्ष्य बनाए हैं या समाज को जो सेवा देना चाहते हैं, उस पर पूरा फोकस करना है। जीने की वजह तैयार करनी है कि हम पृथ्वी पे आए क्यों जी रहे हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कोई स्किल्स, बेहतर स्किल्स सीखना होगा जो हमें एक्टिव इनकम प्रोवाइड कराएगा। और उसी एक्टिव इनकम में जो है ना हमें कुछ पैसे बचा के हमको निवेश करना होगा और सिस्टम से निवेश करना पड़ेगा। कुछ गोल्ड में करना पड़ेगा, कुछ स्टॉक्स में करना पड़ेगा, कुछ का प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा। शुरू में आपको जो है ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा ना हो सके तो करना क्या है, उस पैसे को पहले जो ना हम सिस्टम से, हमारे जो पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा, सिस्टम से उसको पैसे को रखना है। कितना खर्च करना है डेली मर्रा के जिंदगी में, जो नीड है हम लोग का, भोजन, वस्त्र, आवास, जो भी, उसमें खर्च करना है। कितना परसेंट दान करना है, कितना परसेंट शिक्षा में खर्च करना है, सब कुछ, और कितना परसेंट निवेश करना है। और अगर मान लीजिए शुरू में प्रॉपर्टी में जितना पैसा हमको डालना है उतना नहीं है, तो पहले हम उसका स्टॉक खरीद सकते हैं और स्टॉक, ETF, इंडेक्स फंड, किसी भी फंड में हम निवेश करना स्टार्ट करना और अपना जो वर्क है उस पर पूरा फोकस देना है, उसको करते रहना है। उसके बाद कुछ सालों के बाद जो आज हम बचत कर रहे हैं, वही बचत जो है ना कि हमको आनंद वाला जिंदगी दे सकता है, वो अक्षय पात्र तैयार कर सकता है, जिसके माध्यम से जब भी, मान लीजिए कि अभी आपकी उम्र 10 साल से लेके 25 साल के बीच में हो सकती है, अगर अभी से ही आप कुछ पैसे को बचाते हैं और उसको सिस्टम से निवेश करते हैं और उसको निवेश करना सीखते हैं, उसके माध्यम से क्या होगा कि वो कुछ दिनों बाद, जब और देने के 10 साल 15 साल के बाद जब आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब आपको ज्यादा परेशानी होता है, आपका शरीर काम नहीं कर रहा होता है, तो उस पैसे को यानी कि खर्च करना है। सारे पैसे खर्च करने के लिए होते हैं,
लेकिन कितना खर्च करना है ये सभी बच्चों को पता नहीं है और कब करना है। आज ही हम को भी जॉब मेरा लग गया और 1 लाख रुपए का, और हम जो है ना ईएमआई पे ये ले लिए, ईएमआई पे वो ले लिए, ईएमआई पे घर ले लिए और उसी को चुकाने में अपना सारा जीवन खपा दिया। यहीं पे समझना है कि मेरा रियल एसेट क्या है, हमें क्यों हमें निवेश करना चाहिए। जब तक सभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा तब तक समाज का और देश का कल्याण नहीं हो सकता है। सारी परेशानी, फैमिली में परेशानी, शादी के बाद परेशानी, बच्चे होने के बाद परेशानी, उसका फीस से लेके हर चीज का जो प्रॉब्लम होता है वो यानी कि बाद में होता है, शादी के बाद। अगर उस समय से पहले ही हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं और एक अक्षय पात्र तैयार कर लेते हैं। वो अक्षय पात्र तैयार कैसे होगा? उसी माध्यम से होगा, बचत करके निवेश करने के माध्यम से होगा, और संसार का कोई माध्यम ही नहीं है जिससे कल्याण हो सकता है। इसीलिए सभी स्कूलों में हमारी संस्था डिसिलेस जा रही है और बच्चों को जो है ना कैसे अपना जीवन का लक्ष्य तैयार करें, कैसे यानी कि अपने गोल तक पहुंचे और स्पष्ट लक्ष्य कैसे तैयार करें, जीने की वजह हमारी क्या होनी चाहिए, संपत्ति और दायित्व में अंतर क्या होना चाहिए, अभी हम खर्चों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को जो भविष्य में आने वाली परेशानियां हैं उससे अवगत कराना है। उन्हें एक अक्षय पात्र तैयार करके देना है जिसके माध्यम से जो है ना कि जीवन में कभी भी उसको टेंशन नहीं होगा, और वो जो आगे का जो धन होता है, धन को जब उसको सही से तरीके से समझाया जाएगा तब जो है ना कि जितना धन उसे जीवन में जरूरत है, जो उसको अक्षय पात्र से मिल रहा है और वो बढ़ भी रहा है, और एक्स्ट्रा धन को वो समाज सेवा में लगाएंगे। जब तक समाज के सभी वर्ग शिक्षित और अगर रोजगार सबके पास नहीं होगा तब तक संसार में जितनी भी परेशानियां, जितने भी पाप और अधर्म हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं, बेरोजगारी के कारण और सही पैसों की समझ नहीं होने के कारण। हमको पैसे की कितनी आवश्यकता है, हमें पैसे क्यों चाहिए, पैसा क्या है? पैसा एक टूल है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। जब तक सभी बच्चों को यह समझ नहीं आएगा तब तक जो है ना समाज से जितनी भी परेशानियां हैं, जितना तनाव है, जितना ही अपराध है, जितना भ्रष्टाचार है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि हमारी संस्था का सपोर्ट करें। आपके स्कूल में, शिक्षा संस्थानों में जा रही है तो उसका सहयोग करें, और हमारी संस्था का जो मोटिव है सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि सरकारी जॉब सबको मिल नहीं सकता है, क्योंकि अभी के दौर में, अभी के टाइम में सिर्फ भारत में ही जो है 26 करोड़ से प्लस यानी कि स्टूडेंट्स हैं, और लगभग 1 करोड़ 95 लाख से 1 करोड़ रुपए शिक्षक है, सभी पढ़ा रहे हैं। क्या सबको जो है एक यानी कि सरकारी जॉब मिल सकता है, या गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या अच्छा पोस्ट पे जॉब मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इसीलिए सभी बच्चों को कोई ऐसा स्किल सीखना होगा जो समाज को उसकी जरूरत हो, वो सेवा प्रदान उसके माध्यम से करे, और उससे जो धन कमाए उसको बचत करे और भविष्य के लिए निवेश करे, ताकि कुछ समय बाद जब उसका अक्षय पात्र तैयार हो जाए तो उससे थोड़ा पैसा निकाले और उसको खर्च करे, और कुछ दिन बाद फिर देखे, उसको खोल के अपना पोर्टफोलियो देखे, फिर वो भर चुका है उससे भी ज्यादा, फिर उससे यानी कि अपना लग्जरी लाइफ के लिए फिर पैसे निकाले। इस तरह से जब सभी बच्चों की मानसिकता हो जाएगी, सभी लोगों की मानसिकता हो जाएगी, तो समाज से सारा यानी कि प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। आप जरा सोच के देखिए इस बात को। अगर बच्चों को शुरुआती दौर से ये सिखाया जाए कि पैसे को कैसे बचाना है, कैसे निवेश करना है, बस यही फार्मूला है जिसके माध्यम से समाज का हर समस्या सॉल्व हो सकता है। अगर आप हमारी बातों से अवगत हो तो हमारी संस्था का सपोर्ट करें और बच्चों को यानी कि आत्मनिर्भर बनाने में जो हम लोगों ने संकल्प लिया है उसमें सहयोग दें। इसी के साथ ही आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।